Assalamu alaikum. Welcome to Jafar Sir's e-class. Today we are going to complete activity number 20 of standard 7th bridge course subject English. आज हम ब्रिज कोर्स में जमाते शशुम छठी की 20वीं एक्टिविटीज़ इंग्लिश इस मजमून की देखने वाले हैं। देखिए यहाँ जो है मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ स्टैंडर्ड 6th है, हमें वहाँ पर 7th करना है। इसके लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स इस तरह से है, यानी दरसी महासिल। ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद लर्नर को या स्टूडेंट को क्या आना चाहिए या वो किस काबिल होगा। यूजेस रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स करेक्टली, यानी जो जमा वर्ड्स होते हैं, वाहिद जमा जिसे हम कहते हैं, तो वो करेक्टली करने का जो है ये वो इस्तेमाल करने के काबिल होगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए और टीचर्स पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस तरह से। नंबर 1, रीड दी इंस्ट्रक्शंस अबाउट दी एक्टिविटी के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसे पढ़ना है। नंबर 2, लेट द लर्नर्स अंडरस्टैंड प्लूरल फॉर्म डेफिनेशन। वो प्लूरल फॉर्म का क्या डेफिनेशन है, इसे यानी जो है लर्नर को समझाना है और उसे यानी जो है समझ में आना चाहिए, यानी समझ में देना चाहिए। नंबर 3, गिव लर्नर्स 2 minutes टाइम टू थिंक। 2 मिनट का उसे जो है टाइम देना चाहिए, वक्फा देना चाहिए सोचने के लिए। नंबर 4, इंकरेज द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द प्लूरल फॉर्म्स, और उसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए लर्नर को प्लूरल फॉर्म्स को समझने के लिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। नंबर 1, अंडरस्टैंड दी इंस्ट्रक्शंस अबाउट दी एक्टिविटी के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसे समझना चाहिए, उसने समझना चाहिए। नंबर 2, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी के बारे में जो भी मालूमात है वो तस्वीर का मुशाहिदा करके समझना है, इन्हें पहले तो मुशाहिदा करना है, समझना है। नंबर 3, थिंक एंड डू द एक्टिविटी, यानी सोचो एक्टिविटी के बारे में और फिर करो। नंबर 4, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो तो टेक हेल्प ऑफ टीचर्स और पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स, ज़रूरत हो तो टीचर्स की, पेरेंट्स की या फैसिलिटेटर की जो है मदद लेनी चाहिए। अब देखेंगे हम लर्निंग एक्टिविटी क्या है, असल में क्या सरगर्मी है। सिंगुलर फॉर्म नाउन, प्लूरल नाउन, है ना। ये जो है सिंगुलर प्लूरल जो है ये नाउन फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पिक्चर ऑफ 1 स्क्वायर है ये, है ना, डार्क स्क्वायर। तो यहाँ पर मैनी स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये 1 और ये 4 है, तो इसे मैनी स्क्वायर्स बोल लगाया। पिक्चर्स ऑफ एक्सक्लामेटरी मार्क, 1 एक्सक्लामेटरी मार्क, है ना, यहाँ 1 है तो ये सिंगुलर हो गया। और मैनी एक्सक्लामेटरी मार्क्स, मैनी में कितने, 1 2 3 4 5 है। पिक्चर ऑफ लाइट स्क्वायर, लाइट है, डार्क नहीं है ना, हल्का है, हल्की शक्ल है स्क्वायर की। तो मैनी लाइट स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैनी हो गए। पिक्चर ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमाज, डबल इन्वर्टेड कॉमाज है तो मैनी डबल इन्वर्टेड कॉमाज 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 रहा तो सिंगुलर और 1 से ज़्यादा रहा तो प्लूरल। ये अब हमने क्या कर दिए, समझ गए, इसे हम अंडरस्टैंड हो चुका है ये। फ्रॉम दी अबाउ पिक्चर we conclude that 1 is singular noun and many means its plural form। many बोले तो उसका प्लूरल फॉर्म है, जमा की उसकी यानी जो है सूरत है। रीड एंड ऑब्जर्व ऑल गिवन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब वो बतला रहा है कि जो दिए गए हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उससे क्या कीजिए, पढ़िए और ऑब्जर्व भी कीजिए। Next point is when singular noun ends with s
कॉमा SH कॉमा CH कॉमा X और Z एड ES टू मेक इट्स प्लूरल। अगर कोई नाउन है जो S पर ख़त्म होता है या जिसके आखिरी में S आता है या SH आता है या CH आता है या X आता है या Z आता है, तो उस नाउन के आगे यानी उसके आखिर में ES लगा दिए तो वो उसके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, बसेस, बस में BUS है, S आया लास्ट में, तो बसेस में BUSES यानी ES को उसमें जोड़ा गया तो उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। बस यानी एक बस और बसेस यानी एक से ज़्यादा बस, कई बसें। टैक्स TAX, देखिए X आया तो टैक्सेस, TAXES जोड़ा गया है ना, तो इसका प्लूरल फॉर्म जमा की उसकी शक्ल बन गई। मोस्ट ऑफ नाउन कैन मेक प्लूरल बाय एंडिंग S, एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल्स। और आमतौर पर हम देखेंगे कि बहुत से नाउन को जो है सिर्फ S लगाकर यानी जो है उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गर्ल, गर्ल्स, गर्ल यानी लड़की और गर्ल्स यानी GIRL, गर्ल हुआ, ये एक लड़की के लिए गर्ल आएगा, और गर्ल्स GIRLS, S लगा दिए हमने उसको तो गर्ल्स हो गया और लड़कियां हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ Y and the letter before Y is consonant changes into IES। हाँ, आप देखिए ये बहुत अहमियत की यानी बात इसने बतलाया है कि जो नाउन Y पर ख़त्म होता है और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी हुर्फ़े सही, जो हुर्फ़े इल्लत ना हो यानी वावेल्स फॉर्म ना हो, AEIOU है ना, ये जो है वावेल फॉर्म है, ये वावेल फॉर्म ना हो और वाई लास्ट में हो और वाई से पहले वावेल फॉर्म ना हो, तो वैसे वाई को क्या किया जाता है, आई में तब्दील करके ES लगा दिया जाता है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, वाई निकल कर IES लगाना पड़ेगा। जैसा कि एग्जाम्पल बेबी, तो उसका हो गया बेबीज़। देखो बेबी में है BABY है ना, वाई पर ख़त्म हुआ और वाई के पहले कॉन्सोनेंट B है, वावेल नहीं है, इसलिए वो क्या बन जाएगा उसका प्लूरल बेबीज, यानी BABY निकल कर IES लग गया, बेबीज हो गया। उसी तरह स्टोरी, अब देखिए स्टोरी में STORY, Y पर एंड हुआ और Y से पहले R है जो कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है, तो Y निकल कर यानी जो है उसको हमने क्या लगाए, IES लगा दिए, तो वो हो गया स्टोरीज यानी कहानियाँ, स्टोरी कहानी, स्टोरीज कहानियाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है देखो, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म एंड मेक अ सर्कल अराउंड इट। अब वो बतला रहा है, बोल रहा है, सवाल दिया है उसने कि अब क्या कीजिए, अब आपकी ये समझ में आ गया होगा, तो आइडेंटिफाई कीजिए, शनाख्त कीजिए, पहचानिए, क्या पहचानिए, द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, नीचे जो दिए हुए हैं ना नाउन, उसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या है, उसको पहचान कर उसके जो है इर्द गिर्द दायरा बनाए, अतराफ में दायरा बनाए। नंबर 1 है बॉय, बॉय का देखो अब उसके सामने उसने दिया बॉयज़, बॉयज़ और बॉय, यानी स्पेलिंग में चेंजेस है, देखो बॉयज़ में BOYS है और यहाँ पर BOYES है और BOY है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका सही जो जवाब है उसका है बॉयज़, उसके अतराफ में अपन ने क्या कर दिए हैं, सर्कल कर दिए हैं। देखो BOYS, अब ये वहाँ पर Y पर ख़त्म हो रहा, लेकिन आप बोलेंगे फिर IES क्यों नहीं लगा, तो Y से पहले O है और ये वो क्या है, वावेल्स है, इसलिए जो है वावेल्स अगर पहले आता है तो Y उसी तरह रहेगा और S लगेगा सिर्फ, और वो हो जाएगा बॉयज़ यानी लड़के, बॉय लड़का, बॉयज़ लड़के। उसके बाद है फिश, अब फिश का प्लूरल फॉर्म हमें ढूंढना है, फिश, फिशीज, फिशेस। अब देखिए फिश का तो प्लूरल फॉर्म ज़्यादातर फिश ही होता है, लेकिन अगर कोई
अलग अगर उसमें फॉर्म में देखेंगे हम तो उसमें फिशेस भी आता है, FISHES, है ना, ये फिशेस हो गया। उसके बाद है यहाँ पर फेरी। अब फेरी का देखिए उसने प्लूरल फॉर्म आगे 3 दिए हैं, फेयर, फेरीज, फेरीज। अब देखो वाई को रखकर खाली एस लगा दिया उसने, लेकिन वाई से पहले आर है, आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई चेंज हो जाएगा IES में, और क्या बन जाएगा वो, फेरीज बन जाएगा, जो नंबर 2 पर है। इस तरह से हमने उसको आइडेंटिफाई किया, आपको भी इस तरह से लिखकर आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्व एक्टिविटी। अब सॉल्व एक्टिविटी जिस तरह से हमने हल किए हैं उसने वहाँ पर ही बताया है, और डेमो यानी एक नमूनतन उसने बताया है। एग्जाम्पल, ईजी को हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल यानी फॉर एग्जाम्पल क्या है, नंबर 1 बॉय, बॉयज़, जो हमने भी यानी जो है सर्कल किए हैं, तो उसने भी वो सर्कल पहले बॉयज़ को किया है, वो सही है। प्रैक्टिस करना है। फाइंड आउट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ यूर टेक्स्ट बुक स्टोरी द माउस मर्चेंट, पेज नंबर 37, 38 एंड 39 ऑफ स्टैंडर्ड 6th, 6ठी जमात के सफ़ा नंबर 37, 38, 39 पर द माउस मर्चेंट ये स्टोरी है, और ये स्टोरी में से हमें क्या ढूंढना है, फाइंड आउट करना है प्लूरल फॉर्म जो इसमें आए हुए हैं नाउन के, वो जिस तरह के देखिए अब हम यहाँ पर रीड करते हैं और उसे यानी पहचानने की कोशिश करते हैं। 2.4 द माउस मर्चेंट, वंस अ रिच मर्चेंट वॉज स्कॉल्डिंग हिज लेजी सन, आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड yet you have not earned anything, you are good for nothing, look at this dead mouse, a capable man can start a business even with something as useless as this. Somdatta, who was a poor orphan boy, heard his words. अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। वर्ड यानी लफ्ज़, और वर्ड को यानी एस लगा दिए तो उसका प्लूरल फॉर्म जमा की शक्ल बन गई, वर्ड्स, अल्फाज। ही वेंट, इसलिए हमने उसके नीचे अंडरलाइन किए हैं, उसके आगे देखेंगे। ही वेंट इन एंड रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, प्लीज लेंड मी दिस माउस एज अ कैपिटल and I will try my luck. The merchant burst out laughing, but still he gave the mouse to Somdatta and took the receipt that Somdatta wrote out to him. Somdatta was walking down the street with the dead mouse in his hand when another shopkeeper called him, come here boy, I need the mouse to feed my cat, I will give you 2 handfuls. देखिए हैंडफुल्स आया, हैंडफुल यानी 1 मुट्ठी और हैंडफुल्स यानी कई मुट्ठियाँ, तो 2 हैंडफुल्स 2 मुट्ठियाँ, ऐसा उसका मतलब है। तो यहाँ पर इसका हैंडफुल का प्लूरल फॉर्म हैंडफुल से इसे हमने भी क्या किया है, फाइंड आउट किए हैं, इसलिए अंडरलाइन किए हैं। ऑफ ग्राम फॉर इट सोमदत्ता एक्सेप्टेड द ग्राम। Next page. At home, Somdatta roasted the gram well. Then he took a pitcher of water and stood at the crossroads. देखो रोड का प्लूरल रोड्स आया है, तो इसलिए वहाँ पर उसको हमने भी आइडेंटिफाई किया, तो अंडरलाइन उसको कर दिए हैं। विथ हिज ग्राम एंड द वाटर ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम in the evening when the laborers, देखिए laborers यानी मजदूर, were returning from the wood, they saw the boy with roast gram and water. Somdatta offered them the gram and water politely, but we have no money to sticks. देखो स्टिक का प्लूरल फॉर्म स्टिक्स, लकड़ियाँ या छड़ियाँ। Of wood is all we can give. That's a good payment for this simple fare, exclaimed Somdatta. By accepting 2 sticks, अब स्टिक्स पहले आया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर इसको टिक मार्क नहीं किए दूसरे स्टिक को। From each laborer, Somdatta collected a small bundle of sticks. He took the bundle of
bundle to the market, sold it and bought some more gram with it. Somdatta did this every day. He became well known among the laborers. Laborers पहले भी आया है इसलिए हमने यहाँ पर इसको टिक मार्क नहीं किए हैं. As the nice boy who offered tasty gram and refreshing water, just a couple of sticks. Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. अब देखिए यहाँ पर वुड्स जंगलात, इसलिए हमने उसे जो है टिक मार्क किए हैं. सोमदत्ता गॉट सेवरल बंडल्स. अब देखो बंडल्स है ना, बोले तो गट्ठे या गठरियाँ जिसे कहते हैं बंडल्स. बंडल का प्लूरल फॉर्म बंडल्स. ऑफ स्टिक्स एवरी डे बिकॉज नाउ ही हैड सो मैनी कस्टमर्स. ग्राहक है ना, कस्टमर्स गाहक. यहाँ पर वो भी इसका भी प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमने उसे अंडरलाइन किए. वंस व्हेन सोमदत्ता वाज सेलिंग द स्टिक्स इन द मार्केट, ही मेट अ पॉटर. ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज furnace. In return for the sticks, he gave Somdatta pots for his gram and a few pitchers. देखिए पॉट्स भी है ना, उसका पॉट का प्लूरल फॉर्म पॉट्स और पिचर का पिचर्स. For the water, Somdatta did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. One day, he had enough money to buy all the wood from the laborers. He sold it at a good price in the market. After some time, he even set up his own shop in the market. Next page. He was always polite to his customers. Some of them paid him cash while others भी जो है इसका प्लूरल फॉर्म है, paid him in kind. They gave him whatever articles. देखिए articles ये भी प्लूरल फॉर्म है. They could offer. Somdatta always found some way of selling the articles to those who needed them. After a few years, year का प्लूरल फॉर्म years, Somdatta came a wealthy merchant in the town. One day, he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. He took the mouse to the rich merchant. I had borrowed a dead mouse from you, capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. The rich merchant was greatly surprised. He was so impressed with Somdatta's business skills. देखिए skills जो है skill का प्लूरल फॉर्म है skills, इसलिए यहाँ पर इसे अंडरलाइन किया गया. That he gave him his own daughter in marriage. Thus Somdatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work and politeness. It is not known whether the rich man's son learnt any of the skills from Somdatta. इस तरह से ये स्टोरी थी, हमने उसके अंडरलाइन किए हैं प्लूरल फॉर्म. अब देखो इवैल्यूएशन में बताया गया है कि रीड एंड राइट ऑल प्लूरल फॉर्म्स विच यू फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी. अब स्टोरी में से जो भी आपने फाइंड आउट किए प्लूरल फॉर्म, उसे क्या करना है, आपको लिख कर लेना है. आप नोटबुक पर लिखेंगे और ये इसको जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालेंगे, हम उसे चेक करेंगे इंशाल्लाह. द माउस मर्चेंट, पेज नंबर 37, 38, 39 जो हमने रीड किए उसका जो है आपने आइडेंटिफाई किए, तो उसे पढ़ना है और उसको लिखना है प्लूरल फॉर्म को. ये आपका इवैल्यूएशन में आया, कदर पैमाई में आएगा, यानी इससे हम इसकी कदर पैमाई कर सकते हैं, जान सकते हैं. दीक्षा वीडियोस भी इसके हैं बने हुए और ये कंटेंट भी है QR कोड में. रीड टू मी फ्री ऐप
लिंक भी है नीचे दी हुई है, लिंक पे भी आप जा सकते हैं। ऑनलाइन डिक्शनरी लिंक नीचे दी हुई है। बाल भारती 6 स्टैंडर्ड बुक जो हमने पढ़े हैं वो भी इसकी लिंक दी हुई है, इस पे से यानी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिरी में हम देखेंगे कि माय टेक अवे यानी मैंने इससे क्या सीखा, यानी मुझे क्या समझ में आया। और टुडे आई लर्न, मैंने क्या सीखा, टुडे आई लर्न वन एंड मैनी थिंग्स, यानी सिंगुलर और प्लूरल, एक चीज़ और उससे कई चीज़ें, उसे क्या कहते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अपना ये जो है एक्टिविटी ख़त्म हुई। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारा चैनल है JEC जाफ़र सर्स ई क्लास। अगर आप इस पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। और आगे के वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पे ज़रूर यानी क्लिक कीजिए और आगे के वीडियो पे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।